नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम्मू। मैं पंकज खजूरिया। इससे पहले मैं खबर को आगे बढ़ाऊं, मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये जो बच्चे हैं इन्होंने अव्वल किया है CBSE 12वीं कक्षा का जो है वो परिणाम आया है। और जम्मू कश्मीर से कॉमर्स में जिसने टॉप किया है वो ये लड़की है जिसका नाम अंदिता हांडा। और बाकी इनके जो साथी हैं 98% लेके जो है इन्होंने अपने परिवार का नाम जो है वो रोशन किया है। खबर को आगे बढ़ाऊंगा, ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन ज़रूर लिखें। इनके सर हमारे साथ हैं, इनके मैम हमारे साथ हैं, सबसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार से रहा इनका ये पूरा सफ़र जो 1 वर्ष का। हालांकि ये सिर्फ 1 वर्ष की बात नहीं है, बेसिक तो बड़ी पहले से ही जब LKG UKG फर्स्ट क्लास में होता है तब होता है, लेकिन फिर भी सक्सेस स्टोरी जानने का ज़रूर हमारा प्रयास रहता है ताकि बच्चे जो हैं वो जो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट ईयर में जो अपने एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वो इनकी सक्सेस स्टोरी से क्या कुछ सीख के खुद भी इम्प्लीमेंट करें। सबसे पहले आपको आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कितने मार्क्स आए हैं और क्या कुछ स्ट्रगल रहा वो मार्क्स लाने के लिए। एग्रीगेट 97.4 आया है। तो मेरे टीचर्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया है। आई फील लाइक अगर मेरे टीचर्स नहीं होते कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में मैं शायद नहीं आती, तो मेरे को वैसी गाइडेंस नहीं मिल रही तो शायद थोड़े अच्छा एग्रीगेट आ जाता अराउंड 95। बट ये जो इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, आई ओ दिस टू देम एंड इवन टू माई पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने मेरे पर बहुत हार्ड वर्क किया है मेरे साथ एंड ये उसी का क्रेडिट जाता है। पेरेंट्स ने क्या हार्ड वर्क किया, बाकी चीज़ें में जाने के लिए क्या हार्ड वर्क किया? नहीं, मेरी मम्मा रोज मेरे को लिटरली ट्यूशन पिक ड्रॉप खुद करने आते थे। खुद करते थे? हाँ जी बिल्कुल, मम्मा खुद करते थे। और जो गाइडेंस देनी थी, सब कुछ, सारी फैसिलिटीज देना, सब किया। अच्छा, आपको लगता है जो 90 चूज किया था और डिसीजन कितना राइट रहा? एंड गोल मेरा था कि मेरे को फाइनेंस में ही कुछ करना है, तो उसके लिए कॉमर्स से बेटर कोई ऑप्शन थी नहीं। जी, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या परसेंटेज है? हर्षित महाजन, मेरी आई 96.2। हर्षित जी, आपको आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके मम्मी पापा भी ऐसे सपोर्ट करते थे या आप नहीं खुद ही? नहीं, सपोर्ट वो स्टार्टिंग से फुल सपोर्ट था उनको, मेरे ऊपर पूरा भरोसा था कि इतनी आएगी। सब्जेक्ट कौन से आप? कॉमर्स। कॉमर्स। कॉमर्स में आपने किया? यस। कॉमर्स डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? मतलब जब मैं पढ़ता था ऐसा कहते थे डिफिकल्ट है। नहीं, इजी सब्जेक्ट है अगर आप डेडिकेशन से हर रोज़ कुछ कुछ करते जाते हो साथ साथ में। जैसे कि आशीष सर ये जो C3 इंस्टीट्यूट चलाते हैं, यहाँ पे हमारे जो है डेली मॉक टेस्ट होते थे या कुछ ऐसे, हर एक वीक के बाद टेस्ट, रिवीजन हर रोज़ होती थी। अगर कोई डाउट होता तो वो क्लासेस ले लेते थे। तो इसकी वजह से ही हमारा स्टार्टिंग से था, जब बोर्ड आए तो इतना स्ट्रेस नहीं था और हमें पता था मार्क्स आ जाएंगे। इनके 96-98% का फार्मूला मैं बता दूं, हर वीक में मॉक टेस्ट लेते थे इनके आशीष सर। जिसने मॉक टेस्ट पास कर लिया उसको तो फिर 96-98 किया। यस सर। अच्छा, आपका नाम जानना चाहूँगा? अर्शिया वाली। क्या कुछ परसेंटेज है कुछ? मेरी 93% रही है। इसको देना चाहेंगे क्रेडिट? ये सर डेफिनेटली C3 को, आशीष सर को, भावना एक्चुअली करवाई है। एंड येस ऑफ कोर्स पेरेंट्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स सबका इक्वल रोल रहा। पेरेंट्स का क्या रोल रहा? बाकी रेगुलर पढ़ाई सर लीनियंट भी हो जाते हैं टाइम पे, बट वो भी बड़ा ज़रूरी होता है ताकि बच्चे का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा पढ़ाई ना हो, उससे भी स्ट्रेस बहुत हो जाता है। अच्छा, क्या कुछ इम्पैक्ट रहा C3 का आपके ऊपर और परसेंटेज आने में? 2 लाइनों में अगर डिस्क्राइब करना हो। सर C3 की वजह से ही आज इतने नंबर आए हैं, वरना करती है। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, ग्रेटर जम्मू का, जिन्होंने इतना टाइम निकाल के यहाँ पे आकर के 1-to-1 बच्चों के साथ इंटरेक्शन आपने रखे हैं। 98% वाले इधर आना ही पड़ेगा। चलिए, हार्डली मैटर्स, स्पेशली ऑन संडेज, ताकि जहाँ पे उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, उनकी कुछ डाउट क्लियरेंस क्लासेस हैं, उनको हम लोग कवर अप कर सकें। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टारगेट रहता है कि हम लोग अक्टूबर तक अपना सिलेबस फिनिश अप कर सकें, सो दैट नवंबर ऑनवर्ड्स हम लोग इनका रिवीजन स्टार्ट करें। एंड अलॉन्ग विद दैट, जैसे बच्चे कह रहे थे कि हमारा मॉक टेस्ट रहता है, टेस्ट सीरीज ये आपने देखी होंगी। यहाँ पे 1 सेकेंड बचा, ये ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे डेटा बनाया हुआ है, तो यही डेटा हम लोग फॉलो करते हैं और इसी के बेसिस पे बच्चे अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करवा पाते हैं। और जितने भी हमारे टेस्ट सीरीज होती है ये एज पर CBSE बोर्ड के हिसाब से ही होती है। अगर इसमें बच्चा अपना 96-97 ले आया तो डेफिनेटली वो बोर्ड में भी अपना दी बेस्ट देगा ही देगा। एंड रिजल्ट आपके सामने है। हमारी ईरा जी हैं विद 95-96%, 97%। हमारी हांडा जी हैं विद 97-98%।
हमारे हर्षित जी हैं एंड ऑल द स्टूडेंट्स, ये हमारे 2 स्टूडेंट्स और हैं, मतलब एवरीबडी हैव स्कोर्ड 90% प्लस। तो मैं इनको यही कहता हूँ कि अपने कंसेप्ट क्लियर रखो, परसेंटेज अपने आप आपके पास चलती फिरती आएगी। नाउ देयर नेक्स्ट टारगेट इज CUET। आई एम गिविंग यू देम द बेस्ट गाइडेंस की गो अहेड विद सम ऑफ द मेजर बुक्स लाइक अरिहंत इज देयर, ओसवाल इज देयर, हमारी क्या नाम है इसका एग्जाम आइडिया इज देयर, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करते रहे। डेफिनेटली यही बच्चे होंगे, आप 10 दिन 15 दिन के बाद देखेंगे ये अपना DU में भी अपना मतलब क्वालिफाई कर जाएंगे इजीली। DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, जम्मू वाले थोड़ा घट पता होता। अच्छा एनीवे मैं बात कर रहा था इनसे, तो ये कह रहे थे हम 4 से 5 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि 4 to 5 आवर इज इनफ टू गेट 97-98%? देखिए सर, पहले ऐसा नहीं था। देखिए सर, ऐसा है 4 to 5 आवर्स इनको पर्सनल देना है अपने लिए, ठीक है। एज फार एज स्कूलिंग इज कंसर्न वहाँ पे ये 6 घंटे दे देते हैं। एज फार एज कोचिंग इज कंसर्न वहाँ पे ये 3 घंटे दे देते हैं। 6 और 3 हो गए 9 घंटे। 9 आवर्स प्लस 5 घंटे अगर उन्होंने अपने दे दिया, आप काउंट कर लो तो ये 14 आवर्स हो गए। तो अगर बच्चा 14 आवर्स की स्टडी करता है तो डेफिनेटली वो तो स्कोर करेगा ही करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट हम ये कहना चाहेंगे कि अगर बच्चे को एक क्लास में समझ आ रही है ना, वो उसी चीज को रिवाइज करता रहे, डेफिनेटली सक्सेस विल बी देयर्स। प्रैक्टिस में मैंने पता। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। भावना मैम से बात करेंगे। मैम गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सबसे पहले तो हमारा सौभाग्य है कि हम गोल्ड मेडलिस्ट से बात कर रहे हैं। बच्चे आपकी काफ़ी तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। बच्चों ने काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वी आर वेरी हैप्पी कि जो हमने हार्डवर्क किया है उसका रिजल्ट मिल गया आज। ये हार्ड वर्क बाय द वे। हाँ, शरारती हैं ये? शरारती अपनी जगह, बट पढ़ाई इज डिस्टर्ब करते थे जब क्लास होती थी? डिस्टर्ब करते? कोर्स वो तो चलता है, वो तो पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का, तो वो तो ठीक है। बट इम्पोर्टेंट इज ड्यूरिंग द एग्जाम्स दे हैव टू स्टडी एंड दे हैव टू वर्क हार्ड, तो वो तो रिजल्ट दिखा रहे हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को, टीचर्स को, खासकर शरारती बच्चों को 98% मार्क्स लाने के लिए? हाँ, रिवीजन जो हम कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे रिवीजन करनी है। फ्रॉम द डे 1 दे हैव टू स्टडी। ये नहीं सोचना है कि लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ के मार्क्स नहीं आते हैं, बिकॉज बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो स्टार्टिंग से अगर पढ़ते रहेंगे तो लास्ट में ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट सामने आएगा। रिवीजन बड़ी ज़रूरी है, रिवाइज कीजिए किसी भी चीज़ में। सर आपसे मैसेज जानना चाहूँगा पेरेंट्स को, बच्चों को किस प्रकार से खासकर स्ट्रेस हो जाता है आजकल। हम देखते हैं प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि स्ट्रेस से बचें, लेकिन ये बच्चे तो मुझे लगता है बाकी वालों को स्ट्रेस देने वाले हैं, खुद नहीं लेते। तो वो कैसे आप मैसेज देना चाहेंगे पेरेंट्स को और बच्चों को? सर स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमने दी बेस्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने दी बेस्ट गाइडेंस बच्चों को यही दी है कि जितना भी आपको करवाया जा रहा है उसी को आप रिवाइज कीजिए। एज फार एज अवर C3 इंस्टीट्यूट इज कंसर्न, हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम रिविजन्स पे फोकस करते हैं, और एक बार जब रिविजन्स बच्चा करना शुरू कर जाए तो स्ट्रेस अपने आप भाग जाएगा। सर स्ट्रेस बेसिकली उन बच्चों के लिए रहता है, बट हमारे यहाँ पेपर्स आर लाइक द फेस्टिवल्स। तो हमारे PM मोदी साहब भी यही कहते हैं कि एग्जाम्स को आप फेस्टिवल